नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी का ओहदेदारों के साथ इजलास। खम्मम में सैलाब से बचने के लिए रिवर के अतराफ रिटर्निंग वॉल की फौरी तामीर की दी हिदायत। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के में KGBV स्कूल का किया दौरा और तलबा से की बातचीत और खाने का लिया जायज़ा। चिकड़पल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन से भगदड़ केस वाक़े में 3 घंटे से ज़्यादा तक की पूछताछ। अल्लू अर्जुन अपने वकला की टीम के साथ पहुंचे थे पुलिस स्टेशन। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर ने जारी की सालाना रिपोर्ट। जराइम के केसेस में देखा गया नुमाया इजाफा। रेवंत रेड्डी अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अल्लू अर्जुन को बना रहे हैं निशाना। हरीश राव का बयान। कहा, अगर आज इंतखाबात हुए तो कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों की जमानत होगी जब्त। BC रिजर्वेशन को नज़रअंदाज करने पर खामोश नहीं बैठेंगे। MLC के कविता का बयान। रेवंत हुकूमत पर की तनकीद। हैदराबाद के बोयनपल्ली में हुए समीर के कत्ल का मामला हल। ससुर ही निकला कातिल। मर्जी के खिलाफ शादी पर इंतकाम। 5 गिरफ्तार। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने हुक्काम को मुनेरू रिटर्निंग वॉल की तामीर को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि खम्मम की आवाम को सैलाब के ख़तरात से मुस्तकिल तौर पर निजात मिल सके। वज़रा ने मंगल को सेक्रेटरीट में आबी वसाइल के हुक्काम के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया ताकि मनसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा सके। इस इजलास में पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सैलाब से खम्मम शहर की हिफाजत के लिए दरिया के दोनों अतराफ़ में RCC की दीवारें तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीवार ऐसी डिज़ाइन की जानी चाहिए जो खम्मम शहर में सैलाब की रोकथाम कर सके और पानी को दुरुस्त तरीके से मुंतकिल करें। वज़ीर ने हुक्काम को तामीराती काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी और कहा कि वो हर माह में 2 बार इस मनसूबे की निगरानी करें। वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 1969 से 2024 तक के सैलाबों को मद्देनज़र रखते हुए दीवार तामीर की जानी चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने ज़िले करीमनगर के चिगुरू मामड़ी मंडल के KGBV स्कूल का दौरा किया और जारी असातिज़ा की हड़ताल के बावजूद तलबा की तालीम में रुकावटों का जायज़ा लिया। वज़ीर ने असातिज़ा को हिदायत दी कि क्लासेस बग़ैर किसी रुकावट के जारी रखी जाएँ और इम्तहानात की तैयारी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने हड़ताली असातिज़ा से अपील की कि वो अपनी हड़ताल ख़त्म करें और ड्यूटी पर वापस आएँ। वज़ीर ने स्कूल के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुआयना किया बशमूल खाने की फ़राहमी और स्कूल की सफाई। उन्होंने स्कूल के किचन और खाने के मियार का जायज़ा लिया और अमले को हिदायत दी कि मियारी ग़िज़ा पर कोई समझौता ना किया जाए। वज़ीर ने स्कूल के इर्द गिर्द झाड़ियों की सफाई और मुफीद दरख्त लगाने की तजवीज़ भी दी ताकि तालीमी माहौल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन से चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में 3 घंटे से ज़ायद पूछताछ की गई। अल्लू अर्जुन मंगल के रोज़ चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में 3 घंटे से ज़ायद पूछताछ के बाद वापस चले गए। अल्लू अर्जुन सुबह 11:05 पर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इनसे पुष्पा 2 फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़यात और 35 साला खातून रेवती की मौत के बारे में सवालात पूछे गए, जबकि इस वाक़े में खातून का बेटा ज़ख्मी हो गया था। अदाकार अपनी कानूनी टीम के हमरा आए थे और वो 2:48 पर पुलिस स्टेशन से रवाना हुए। अल्लू अर्जुन के साथ इनके वालिद और ससुर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब अशोकनगर इलाके में पुलिस स्टेशन के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। पुलिस स्टेशन जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से मुकामी रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुजूम के दबाव से रेवती की मौत की इत्तला आपको थिएटर में मौजूदगी के वक्त क्यों नहीं थी? मीडिया के सामने क्यों कहा कि किसी ने कुछ नहीं बताया?
आपने रोड शो के लिए इजाज़त ली थी या नहीं? बगैर इजाज़त के रोड शो कैसे किया गया? पुलिस ने रोड शो की इजाज़त दी थी कहकर आपको किसने बताया? अल्लू अर्जुन से इस तरह के कई सवालात किए गए। సంబంధించి అల్లు అర్జున్ అయితే మాత్రం క్వశ్చన్ అతను ఏదైతే సమాధానాలు చెప్తున్నాడో ఆ సమాధానాలన్నింటినీ కూడా స్టేట్మెంట్ రూపంలో రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజు లేదా రేపు అంటే ఈ రోజు విచారణ ముగిసిన తర్వాత మరోసారి విచారణకి రావాలని కోరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि आज तेलंगाना में किसानों और अक़लियतों समेत कई मसाइल हैं, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास इसके लिए वक्त नहीं है। इसके बजाय वो ज़ाती तौर पर अल्लू अर्जुन को निशाना बना रहे हैं। कहा अगर आज इंतखाबात होंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी ज़मानतें भी खो देंगे। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किया। हरीश राव ने कहा कि एक शख्स ने रेवंत रेड्डी के भाई की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी नोट लिखकर जान दे दी, लेकिन रेवंत रेड्डी के भाई पर केस दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात, किसानों की खुदकुशियाँ, ऑटो ड्राइवर्स और दीगर आवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए रेवंत रेड्डी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं। BRS MLC के कविता से तेलंगाना मुंदिराज महासभा और विश्वकर्म कला संगम के रहनुमाओं ने मुलाकात की। हैदराबाद में हुई इस मुलाकात के मौके पर के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बिछड़े तबके BC से किए गए वादों को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में BC तबके के लिए 42% रिजर्वेशन को नज़रअंदाज किया गया तो वो खामोश नहीं रहेंगी, इनके लिए जिद्दोजहद करेंगे। मंगल के रोज़ तेलंगाना मुंदिराज महासभा और विश्वकर्म कला संगम के रहनुमाओं ने के कविता से मुलाकात की और हुकूमत पर अपने वादों के निफाज के लिए दबाव डालने की दरख्वास्त की। के कविता ने BC तबके के मसाइल को नज़रअंदाज करने पर अफसोस का इजहार किया और कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो रिवायती पेशों को तबाह कर रही है और BC तलबा को स्कॉलरशिप स्कीमों के फंड्स भी रिलीज़ नहीं कर रही है। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने सुल्तान शाही GHMC ग्राउंड का दौरा किया, जहां कल ग्राउंड की दीवार गिरने से 7 साला बच्चा ज़ख्मी हो गया था। उन्होंने बच्चे के वालिद से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की और ग्राउंड की बहाली का काम करवाने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर वजाहत अली, साबिक़ा कॉरपोरेटर और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर भी लगा काइंडली डू द नीडफुल होगा नहीं तो डॉक्टर भी नहीं थोड़ी सैबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसमें 2024 के दौरान जराइम में नुमाया इजाफा देखा गया। सैबराबाद कमिश्नरेट में 2024 में डिजिटल धोखाधड़ी के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2023 में 102 केसेस दर्ज किए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 1002 हो गए। मजमूई तौर पर साइबर क्राइम केसेस बढ़कर 11,914 हो गए, जबकि 2023 में ये तादाद 5,361 थी। शहरियों को 2024 में साइबर क्राइम के ज़रिए 793 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में जराइम की मजमूई तादाद 37,689 हो गई। पुलिस ने ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए 1135 दरख्वास्तें वसूल किए, 81 FIR दर्ज की। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1507 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और मनशियात के केसेस में 51% का इजाफा देखा गया, जिसमें 19.8 करोड़ मालियत की मनशियात जब्त और तबाह की गई। और ट्रैफिक पुलिस ने इस साल 111 करोड़ के चालानात जारी किए। साइबर क्राइम था जो सबसे
रफली 32% क्राइम साइबर क्राइम ही है, तो उस पर बहुत ध्यान दिए। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस, चीटिंग केसेस, अलग अलग टाइप का, जॉब फ्रॉड हो सकता है, डिपॉजिट फ्रॉड हो सकता है, ये भी अब जैसा जैसा सोसाइटी का इवोल्यूशन होता है तो नेचर ऑफ क्राइम भी चेंज होता है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया था। और इस साल जैसे गवर्नमेंट ने बताया, नार्कोटिक्स पे बहुत फोकस रहा हमारा। उसके अलावा हम लोग जो लैंड इश्यूज साइबराबाद में बहुत रहते हैं, तो उसको एक अच्छा जैसे लॉफुल रूल्स प्रोसीजर्स के तहत, जिसमें पुलिस का इंटरवेंशन ज़रूरत है, जिसमें केस रजिस्टर करने की ज़रूरत है, वैसे केसेस में इन्वेस्टिगेट करके जैसा होना चाहिए प्रोसीजर के हिसाब से, वैसे हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। उसके अलावा आप देखें कि हम लोगों ने इस साल कई बार लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फ़ोन लौटाए, करीब 8,000 के करीब मोबाइल फ़ोन्स इस बार लौटाए गए लोगों को, स्पेशल एफर्ट्स करके। उसके अलावा हम लोगों ने हर चीज़ पे, गैंग्स पे हो सकता है, वुमेन सेफ्टी पे हो सकता है, हर चीज़ पे अलग अलग ध्यान दे के एक्टिविटीज़ टेकअप की। एक हम लोगों ने ये परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, एक एप्लीकेशन हमारे वेबसाइट में रखा है, जिसके द्वारा लोग जो कोई भी आपको इवेंट है, कोई म्यूज़िकल इवेंट है, कोई कॉन्सर्ट है, कोई रन है, मैराथन है, कुछ है, ऐसे चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि एक ही जगह आदमी को अप्लाई करना पड़े, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़े। तो वैसा एक हम लोगों ने सिस्टम बनाया, वो अभी तक थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। आगे भी उसमें अभी माइक परमिशंस भी उसी में डालने का प्लान है। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कमिश्नर DS चौहान ने कहा कि अवाम में तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन का शऊर बेदार करना बहुत ज़रूरी है। वो मंगल को हैदराबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में कौमी सारिफीन हुकूक़ के दिन के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। उन्होंने कहा कि सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ का क़ानून 24 दिसंबर 1986 को नाफिज हुआ था, ताकि लोगों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने कहा कि सारिफीन के फ़ोरम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और डिजिटल और वर्चुअल समातों में जल्द इंसाफ फराहम हो रहा है। कहा सारिफीन को चाहिए कि वो खाने पीने की अशिया, ज़ेवरात या कोई सामान भी ख़रीदने से पहले इसकी कीमत और मियार देख लें। अगर कोई धोखा हुआ तो फ़ौरन फ़ोरम में शिकायत करवा कर इंसाफ हासिल करें। DS चौहान ने कहा कि रियासत में सारिफीन के क़वानीन के बारे में आगाही के लिए तंजीमें बेहतरीन काम कर रही है। आवाम के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को भी इन क़वानीन के बारे में आगाह करना चाहिए। उन्होंने फूड इंस्पेक्शन को मजबूत करने और जाली सामान के धोखे से बचने के लिए आवाम को मज़ीद बाखबर करने पर जोर दिया। 2 दिन कबल मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की हैदराबाद में रिहायशगाह पर हमला किया गया था, जिसके पेश नज़र पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर इनके घर के दाखिली दरवाजे पर सफ़ेद पर्दे लगा दिए हैं। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि इनके घर की हिफाजत में कोई कमी ना हो। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के घर के अतराफ़ में पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके और इनकी रिहायशगाह की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मुमताज़ अदीब व शायर प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई की दूसरे शायरी मजमू की रस्म इदराई मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में डॉक्टर उदेश रानी बावा के हाथों अमल में आई। तकरीब की सदरत एजाज़ उबैद ने की, जबकि शाहिद हुसैन ज़ुबैरी, इकबाल तौसीफ़ी, डॉक्टर खालिद क़ादरी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस मेहमान ख़ुसूसी थे। डॉक्टर रऊफ़ खैर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मेहमानान के अलावा प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई के फ़र्जंद सोहेल यूसुफ ज़ई ने भी मुखातिब किया। धुआं अल्फाज का नामी इस किताब में प्रोफेसर रहमत यूसुफ ज़ई के 1970 से 1980 तक के कलाम को शामिल किया गया है। ये किताब ठीक है।
बोयनपल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर को पेश आने वाले मोहम्मद समीर के कत्ल केस में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 21 साला मोहम्मद समीर ने फिरदौस नामी लड़की से इसके घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी, जिस पर फिरदौस के वालिद मोहम्मद शब्बीर ने तलाक देने के लिए दबाव डाला और इनकार पर कत्ल की धमकी दी। बादशाह मोहम्मद शब्बीर ने दीगर साथियों के साथ मिलकर समीर को चाक़ुओं से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मोहम्मद शब्बीर अहमद 55 साला, मोहम्मद उमर 25 साला, अब्दुल मतीन 25 साला, सैयद सोहेल 25 साला और 29 साला शेख अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार कर लिया। सोहेल और मतीन के ख़िलाफ़ माजी में भी संगीन मुक़दमात दर्ज बताए गए। मुलज़िमीन के कब्ज़े से 5 मोबाइल फ़ोन्स, 2 मोटरसाइकिल और 3 चाकू बरामद किए गए। दिसंबर की रात अराउंड 11:30 इस टाइम पे एक मर्डर का इंफॉर्मेशन आया था हमें। ऑन द सीन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि विक्टिम जो है उसका नाम है मोहम्मद समीर, 21 ईयर्स ओल्ड। ये कुछ फैब्रिकेशन का काम करते हैं। तो वो ओल्ड बोयनपल्ली एरिया में घर के बाहर बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ कि वहाँ पे 2 बाइक्स पे 5 लोग आए और उन्होंने इनका चाकू से, जहाँ पे जो है चाकू के साथ उनका कत्ल कर दिया। तो सीसीटीवी के थ्रू और बाकी उनका विक्टिम का हिस्ट्री, पूरा बैकग्राउंड पता करने के बाद हमें क्लूज़ मिले कि ये विक्टिम ने जनवरी मंथ में शादी करी थी एक लड़की के साथ और लड़की की फैमिली अपोज्ड थी इनकी शादी से, खुश नहीं थे वो। और इस नाखुशी की वजह से ही वो स्टार्टिंग से ही इनको अलग करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही, महीने बाद ही वो लड़की को अपने साथ वापस ले गए उनके घर वाले, ये बोल के कि हम फिर से तुम्हारी शादी प्रॉपरली करेंगे। और तब से वो इनको सेपरेट कराने के लिए, डिवोर्स कराने के लिए बहुत कन्विंस कर रहे थे। अपने मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनका खुला कराना या तलाक कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्टिम मान नहीं रहे। जो विक्टिम है इसमें समीर, वो मान नहीं रहे थे इस बात से। सो इसलिए उस दिन रात को इस केस में विक्टिम के फादर इन लॉ मोहम्मद शब्बीर अहमद, उन्होंने और उनके साथ 5 और लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी किया। और उस जगह पे मोहम्मद उमेर, जो भाई है विक्टिम के ब्रदर इन लॉ है मोहम्मद उमेर, अब्दुल माटीन जो उनके रिलेटिव हैं, सईद सोहेल, शेख अबुल पाकर सिद्दीकी और इब्राहिम, इन 6 लोगों ने मिलकर इसका पूरा प्लानिंग करके इसका एग्जीक्यूशन किया। सो इसमें हमें ये सारे चाकू और ये सब भी हमने बरामद किए हैं और इसका मोटिव भी बिल्कुल क्लियर है कि उनकी इस शादी से नाखुशी की वजह से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो सीसीटीवीज़ और बाकी उनकी हिस्ट्री के बुनियाद पे हमने केस को डिटेक्ट पीडी एक्ट डालते हैं अभी देख रहे हैं उसका प्रपोजल। इसमें 2 लोगों पे पहले से प्रीवियस राउडी शीट्स हैं, अब्दुल मार्टिन और सईद सोहेल, इन 2 के ऊपर पहले के राउडी शीट्स हैं। तो उनका पूरा केस हिस्ट्री हम वेरीफाई करके पीडी एक्ट प्रपोजल्स अगर एप्लीकेबल होते हैं तो हम मूव करेंगे। मैडम, एक्यूज 6 मेंबर्स में फैमिली में इसमें मोहम्मद शब्बीर अहमद और मोहम्मद उमेर तो बाप बेटे हैं और अब्दुल मार्टिन भी इनके डिस्टेंट कज़न और रिलेटिव ही हैं। सो दोस्त और उसी में दोस्ती और रिश्तेदारी में ही है। इन लोगों कुछ बिजनेस है? इनका बिजनेस है, मोहम्मद शब्बीर अहमद का बिजनेस है और ये जो विक्टिम है वो फैब्रिकेशन वर्क करते हैं। दोनों में थोड़ा इकोनॉमिक स्टेटस का डिफरेंस है। इस बात से नाखुश होकर ही उन्होंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की और जब वो ना माने तो इस तरीके से कत्ल करके। सेंट सुलेमान हाई स्कूल हसन नगर हैदराबाद के तलबा और तालिबात ने एक तालीमी मुताले के दौरान कारखाना जिंदा तिलिस्मात का मुशाहिदा किया और दवा तैयार कैसे की जाती है इसका जायज़ा लिया। तलबा ने पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री का भी दौरा किया और देखा कि किस तरह बिस्किट और दीगर अशिया तैयार की जाती है। इसके बाद तलबा ने मस्कती मिल्क फैक्ट्री का दौरा किया, जहां दूध से तैयार होने वाली अशिया जैसे दही, घी, मक्खन और पनीर के बनाने का अमल समझा। ये दौरे तलबा की सलाहियतों को उजागर करने और इनके मुस्तकबिल को संवारने का एक अहम कदम था। भैंसा डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर खुफल डाले हुए मकानों और मंदिरों में सरक़े की वारदात में मुलव्विस मुलजिमान पी प्रदीप 37 साला मुतवत्तिन भैंसा और के वेंकट लक्ष्मी भैंसा केयर ऑफ नरसापुर जी को भैंसा रूरल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और इनके कब्ज़े से सरक़ा की हुई अशिया के अलावा मोटर कार,
2 सेलफोन और दीगर सामान को जब्त करते हुए इन्हें अदालती तहवील में पेश कर दिया। इस सिलसिले में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार IPS ने मीडिया को तफसीलात बताई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूरल CI नाइलू के अलावा टाउन SIs मोहम्मद गौस, अब्दुल करीम और कोबेर SI P रविंदर व दीगर मौजूद थे। 23rd మధ్యరాత్రిలో అక్యూజ్ వాడు పులి ప్రదీప్ సన్ ఆఫ్ కొండయ్య రెసిడెంట్ ఆఫ్ శాస్త్రి నగర్ భైంసా అండ్ కొడలి వెంకట లక్ష్మి ఇద్దరు స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్ నంబర్ TS 16 FD 0980 లోని అక్యూజ్ వాడు పాడిబి విలేజ్లో రాజరాజేశ్వర టెంపుల్లో దొంగతనం చేశారు. దీంట్లో వీడు గుండి బ్రేక్ చేసి డబ్బులు తీసుకుపోయారు. తర్వాత వీడు దత్తా సాయి టెంపుల్ ఆఫ్ చోంది విలేజ్ కుబీర్ అక్కడ దొంగతనం చేశారు. అక్కడ నుంచి డబ్బులు ప్లస్ సిలిండర్ కూడా తీసుకుపోయారు. రాజరాజేశ్వర టెంపుల్లో ఆల్రెడీ CCTV ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో మన సబ్ డివిజన్లో CCTV ఇన్స్టాలేషన్కి చేయడానికి మొత్తం అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో అక్కడ కూడా CCTV ఇన్స్టాలేషన్ అయింది. సో మనకు CCTV నుండి క్రిటికల్ ఫుటేజెస్ దొరికింది. తర్వాత భైంసా రూరల్ CI, భైంసా టౌన్ CI, SHO కుబీర్, ASI దేవరాయ్, దీపక్ సింగ్ యాక్టివ్గా దీంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. आखिर में सुर्खियां और एक बार। वुज़रा P श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी का ओहदेदारों के साथ इजलास। खम्मम में सैलाब से बचने के लिए रिवर के अतराफ रिटर्निंग वॉल की फौरी तामीर की दी हिदायत। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के में KGBV स्कूल का किया दौरा और तलबा से की बातचीत और खाने का लिया जायज़ा। चिकड़पल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन से भगदड़ केस वाक़े में 3 घंटे से ज़्यादा तक की पूछताछ। अल्लू अर्जुन अपने वकला की टीम के साथ पहुंचे थे पुलिस स्टेशन। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर ने जारी की सालाना रिपोर्ट। जराइम के केसेस में देखा गया नुमाया इजाफा। रेवंत रेड्डी अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अल्लू अर्जुन को बना रहे हैं निशाना। हरीश राव का बयान। कहा अगर आज इंतखाबात हुए तो कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों की जमानत होगी जब्त। BC रिजर्वेशन को नज़रअंदाज करने पर खामोश नहीं बैठेंगे। MLC के कविता का बयान। रेवंत हुकूमत पर की तनकीद। हैदराबाद के बोयनपल्ली में हुए समीर के कत्ल का मामला हल। ससुर ही निकला कातिल। मर्जी के खिलाफ शादी पर इंतकाम। 5 गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।